जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। भगवान शंकर और गुरु वशिष्ठ जी महाराज की जो कभी एकांत में चर्चा चली थी, उस चर्चा में भगवान शंकर गुरुदेव के प्रश्नों के उत्तर के अंतर्गत और आगे समझाने की कृपा कर रहे हैं। हे मुनीश्वर, सर्वगत हर समय जो सब में सब कुछ देवों का दे, जिसको ईश्वर शब्द करके या आत्मा शब्द करके ब्रह्म शब्द करके संत जन और सदग्रंथ वर्णन करते हैं, वास्तव में वो अद्वितीय और सबों का ही अपना आप है। उसको भुला के, इस वास्तवताई को भूल के ये बड़ी दीनता को जीवात्मा प्राप्त हुआ है। जैसे कोई रोशनी का त्याग करके अंधकार में प्रवेश पाए तो उसको ठोकरें लगती हैं, इसी तरह वास्तव स्वरूप को भूल के, आत्म स्वरूप को भूल के, उसकी अभावना करके दीनता को प्राप्त हुआ है। जैसे राजा अपने राजा रूप को भूल के स्वप्ने वाले मिथ्या कंगाल रूप को अपनाए, जबकि उसमें वो कंगाल रूप वास्तव में है नहीं। निद्रा का दोष उसको इस तरह दिखाता है, इसी तरह अज्ञान का दोष वास्तवताई को भुला के अवास्तवताई दिखाता है और आगे बड़ी दीनता को ये जीवात्मा प्राप्त हुआ है। अनंत बार जन्मना मरना, मरना जन्मना और जन्मने मरने के अंतर्गत के अनंत दुखों और पीड़ाओं का भुगतान भोगता रहता है। जिस तरह भगवान भास्कर जी सूर्य नारायण बदलों से ढक जाता है तो अंधकार में ठोकरें लगती हैं, अंधकार रोशनी गायब, अंधकार ही अंधकार हो जाता है। इसी तरह ये मूर्खता करके अपने स्वरूप को भूला हुआ अनंत दुख सुखों का भुगतान भोगता रहता है। तैसे मूढ़ता करके आत्मा का आवरण हुआ है। आवरण कहिए भूले का पर्दा। जब ये सावधानी से जागे, परमार्थ का वास्तवताई के जानने का पुरुषार्थ करे, अभ्यास करे, तब इसको भूला हुआ अपना वास्तव स्वरूप स्मरण में आवे। जैसे झटका खाने पर जाग जाता है वो सपने वाला, तो उसको अपना जागृत रूप राजा रूप का अनुभव होता है। वो कंगालताई के रूप और उनके दुखों से सहज में ही छुटकारा पा जाता है। जिन्हों की वासना निर्मल भई है, ये मिथ्या मैं वासना जो निद्रा दोष करके मलिन हो जाती है, जब जागता है तो वो मलिन वासना निवृत्त और निर्मल जागृत वासना का अनुभव करता है। इसी तरह जिन्होंने परमार्थ का दृढ़ पुरुषार्थ किया है, यहाँ तो दिन रात संसार का ही पुरुषार्थ है,
देह का, परिवार का, खाने पीने का, तेरे मेरे का, इन उन बातों का दिन रात यही पुरुषार्थ। जिनकी वासना निर्मल भई है, जो परमार्थ परायणताई के जीवन में जीते हैं, उसमें भी यथार्थ परमार्थ, रोचक भयानक नहीं। ब्रह्म विद्या का आदर से सुनना, विचारना और विचार से निकले हुए अर्थ को ग्रहण करना, जिससे मलिन वासना निवृत्त हो जाती है। अज्ञान दोष से उठी हुई ये मैं वासना रूप नाम में जो दृढ़ हो गई है, ये निवृत्त हो जाती है। ऐसा जो निर्मल बुद्धि जीव है, उसकी वासना जब निकलती है, इस माया में पिंड का त्याग करती है, वो उनके तत्वों में विलीन हो जाते हैं। जैसे जिस बीज का भट्ठी से घुमन हो जाता है, उसका कचास निवृत्त हो जाता है, वो कुछ काल भले दिखे, परंतु दिखने पर भी वो वास्तव में छुटकारा पा गया, बनने बिगड़ने बिगड़ने बनने के लीला से। इसी तरह जिनकी वासना वास्तव स्वरूप के ज्ञान से विलीन हो गई है, जैसे जगने वाले की स्वप्ने वाली वासना जागृत रूप में विलीन हो जाती है, इसी तरह जब जीव ज्ञान जागृति को प्राप्त करता है, तो उसकी ये जीवत्व की वासना अपने आत्मस्वरूप ब्रह्मस्वरूप में विलीन हो जाती है। वो जीते ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जीता दिखता है, परंतु वो वास्तव में जीता हुआ भी नहीं, वो मुक्त हो। जैसे दाना भट्टी से घूम आया, दाना दिखता भी है, परंतु अब वो जन्मने मरने, उगने और कटने मरने जन्मने से मुक्त हो गया। चाहे कितना भी अरसा वो जिए, तुम्हारी नज़र का जीता है, अपनी नज़र करके वो उसी वक्त ही मुक्त हो गया। भगवान शंकर समझाते हैं, तब जीवन मुक्त होकर चिर पर्यंत जीवता है। और वो शांति को, वास्तव शांति को प्राप्त करता है। आगे चल के उसकी देह ऐसे गिरती है जैसे लकड़ी गिर जाए या पत्थर की कोई शिला गिर जाए। उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर था, जिसमें मैं वासना का कचास बढ़ा हुआ था, जिसको पुण्यष्टक कहें, वो आकाश में विलीन हो जाता है, तत्व में विलीन हो जाते हैं। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्रैव समलीयन्ति। ज्ञानवान के, वास्तव ज्ञानवान के प्राणों में आगे चल के निकलना नहीं होता। प्राणवायु में वासना उस प्राणों के साथ ब्रह्मस्वरूप में विलीन हो जाती है। पांचों तत्व पांचों भूतों में विलीन हो जाते हैं। कचास नहीं रहता, जैसे भुने दाने का कचास नहीं जो उठे, उसमें है ही नहीं कचा। बाकी जो आकार था, वो आकार में पांच भूतों के आकार ने, वो अग्नि तत्व में, वायु तत्व में, वो सब विलीन हो जाते हैं। जब प्राणी
मृत्यु को प्राप्त होता है। अज्ञानी के प्राण निकलते हैं, ज्ञानवान के प्राण नहीं निकलते। प्राण वायु तत्व में वो वायु तत्व विलीन हो जाएगा। जैसे कच्चे दाने से अंकुर निकलेगा, पर पक्के दाने का अंकुर नहीं, वो मिट्टी से मिट्टी हो जाएगा। और निशानियाँ होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कईयों को मृत्यु के समय यदि किसी भी द्वार से प्राण निकले, ये 9 द्वार खुले हुए ने, नासिका, नेत्र, मुख, मलमूत्र के द्वार, कान इत्यादि, किसी भी द्वार से प्राण निकले तो समझ लेना ये आगे जन्मेगा। और जन्मेगा तो फिर मरेगा भी। ज्ञानवान के तत्व में विलीन हो जाते हैं। यदि कोई भी दाना अंकुर देता है तो समझो ये जन्मेगा भी मरेगा भी, अंकुर उसमें आए। और प्राण भी किस द्वार से निकले, यदि ऊपर के द्वारों से निकलते हैं तो ये धर्मात्मा है। उसमें भी दर्जे होते हैं। बहुत पुण्यात्मा का 10वें द्वार से, और उनसे कम नेत्रों से अकेले नेत्र खुल जाएंगे, निकलते हैं। कई देखते हैं, दिखने में नहीं आता। महान पुण्यवान हो तब कुछ दिखेगा कि कुछ निकला, आभास होगा, बाकी वस्तु नहीं। वो तो जैसे सुगंधी दुर्गंधी होती तो है ना, पर वस्तु दिखने में तो नहीं आती। इसी तरह जो बहुत पुण्यात्मा होगा उसको दिखेगा कि कुछ निकला बस। नेत्रों से निकले तो समझो बहुत पुण्यात्मा था। नेत्र आगे जहाँ से निकलेगा ना जीव, वो वासना रूप जीव, वो आगे से द्वार जरा ज़्यादा खुल जाएंगे। और नासिका से निकला तो नासिका के छिद्र और खुल जाएंगे। वो समझ लो ना, ये उनसे कुछ पुण्यों वाला कम है, पर तो भी पुण्यों वाला है। और मुख से निकला तो मिले जिले पुण्य पाप वाला है, मुख खुल जाता है। इसी तरह जो जिनके पाप ज़्यादा होते हैं उनके मल आ जाएगी या मूत्र आ जाएगा, उस वक्त उस द्वार से जीवात्मा चल देता है। जैसे बड़े बड़े, जैसे बहुत धनवान है प्लेनों में चले जाते हैं, कम वाले कारों में चले जाएंगे, ट्रेनों में भी दर्जे लगे हुए हैं। और इतनी भी सामर्थ्य नहीं होगी तो बैलगाड़ी में जाएंगे या पैदल जाएंगे। इसी तरह धर्मशास्त्रों में मरते समय अनुभव होता है। समझदार जिनको ज्ञान है इन बातों का, वो तार जाए कहाँ से निकला। और भी एक संत दृष्टांत देते हैं, जैसे आप सत्संग में आए हैं ना, हम भी छोटी उम्र में जाते थे। उस संत का दृष्टांत याद आता है। कोई गुजर के जा रहा था तो पास में ही किसी वैश्या का घर था। उनके पास जो नौकरानी थी तो राम राम सत करते जाएं तो वो अपनी नौकरानी से पूछती थी कि देखते आओ, देख तो आओ, ये किधर गया, कौन था, किधर गया। वो बाहर जाके उन ले जाने वालों से बातें करके वापस आवे। देवी ये तो स्वर्ग गया। ऐसे कोई दूसरा जाए तो पूछती थी कि ये देख तो आओ, ये भक्त किधर गया। वो आके कहेगी ये नरक गया। तो महात्मा कोई बाहर चौतरे पर बैठा था, वो इनकी बातें सुन के आश्चर्य करता था कि इस नौकरानी को कैसे पता लगता है। उनको मकान पता नहीं किसका मकान है, वो सेठानी बैठी हुई है, उससे नौकरानी से कहती है। इस तरह 2-3 जो गए तो वो बार बार पूछे और वो आके जवाब दे। तो महात्मा से रहा न गया। महात्मा उन देवी को बुलाता है और
प्रार्थना करता है कि भाई मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है, ये आपकी दासी आके सुनाती है, इनको कैसे पता लगता है। दासी को बुलाया, सुनाओ आपको कैसे पता लगा ये स्वर्ग गया या नरक गया। तो पूछते हैं तो वो बोलती है मैं उन लोगों में चली जाती थी और उनसे पूछती थी कि ये कैसा आदमी था, क्या इसकी क्रिया बढ़िया थी। तो वो जब बहुत बड़ाई करते थे किसी की तो मैं आके कहती थी कि ये शुभ कर्म वाला तो जरूर स्वर्ग को जाएगा। इसी आधार पर मैं आके बोलती थी ये स्वर्ग गए। और जिसकी बहुत निंदा सुनते थे, ऐसा था, बड़ा तो अच्छा है, बहुत गलत कर्मी था, ऐसा, उसके लिए मैं बोलती थी ये नरक गया। और मेरे को महाराज क्या ज्ञान है। जो संत का दृष्टांत याद आ गया। यहाँ भगवान शंकर बोलते हैं कि ज्ञानवान के प्राण नहीं निकलते। अगर मृत्यु के समय देखो किसी के भी कहीं से भी प्राण निकले, मुख से, नासिका से, नेत्रों से, मलमूत्र से, कानों, वो स्वार्थ खुल जाएगा। उसके बाद में फिर वो शवरूप हो जाता है, प्राण निकल। उसी के आधार से, सतशास्त्रों के आधार से बोलते हैं कि ये ऊपर गया ये, और फिर बदलता है। जैसे चक्र चलता है ना, इसी तरह ये संसार का चक्र चलता है। बहुत दूर तक न जाएं, क्योंकि अपने इधर भोलेनाथ के वचनों की तरफ ध्यान दें। और जिसके जो ज्ञानवान है उसके प्राण प्राण वायु में, वायु तत्व में, अग्नि तत्व विलीन हो। जैसे भुने हुए दाने को अंकुर नहीं लगता है, वो जब खत्म होता है तो वो सब उसके जितने भी अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, तत्व वो मुक्त हो गया। वो अपने आत्म स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप, वास्तव स्वरूप में वो विश्रांतिवान। वो वास्तव में अवास्तव नहीं होती, जिस तरह रोशनी में अंधकार नहीं। जैसे काष्ठ लोष्ट होता है तैसे देह कर पड़ती है, तब पुलिष्ट का आकाश में विलीन हो जाती है। निकला हुआ जो वासना रूप है नहीं, वासना में विलीन हो जाए। हे मुनीश्वर, जिनका मन निर्मल नहीं हुआ, जिनको अभी अपने वास्तव स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, उनकी जो मृत्यु के समय जीव निकलता है, पुलिष्ट का कहो, सूक्ष्म शरीर कहो, वो आकाश विखी जाके स्थित होता है। उसके बाद में फिर उसको संसार, मैं तू इत्यादि फुड़ आता है। कहीं कहीं तो भगत जन समुद्र सुनाते हैं, जैसे सुनाया नहीं, मैं भी छोटी उम्र में सत्संगों में जाता था, चर्चा चलती थी। बोले जब वो निकलता है जी तो कितना अरसा तो वो ये रोते हैं। वो क्यों रोते हो? वो स्पर्श करता है पर उसको आप दे तो नहीं ना, स्पर्श करने कर उसका स्पर्श मालूम। एक जगह तो भाई मेरे को मालूम भी पड़ा था, एक सेठ के यहाँ गुजर गया था, वो भी धर्मात्मा था, उसके घर में रहे थे, रात को देखें तो वो आके जैसे ऐसे मालूम पड़ता था कि वो पाँव को आके छूता है। और वो जगह यदि घर में ही पड़ा हुआ है, कई घर में ही पड़े रहते हैं कितना अरसा, रिश्तेदारों से बातें करते हैं, दुख सुख की सुनाते हैं, कई तो चले जाते हैं, कई घर में। तो वो घर में ही जीवात्मा पड़ा रहता है, मित्रों से बात करेगा, दुख सुनाएगा, सुख सुनाएगा। तो वो हाँ, यदि वो अभी घर में ही वासना पड़ी हुई है तो वो घर आपको, आपका ही घर आपको भारी लगेगा। बाहर निकलने में भी जैसे कोई भय होता है ना, इसी तरह भय महसूस होगा। हालांकि वही घर जहाँ आप रहते हैं कोई भय नहीं, परंतु वो मकान पिशाच वासना रूप जीव जो उनके रहने से वो भयावना सा लगता है कि इस तरह की आश्चर्य लीलाएं घटती रहती। ये जितने भी संसार के आकार देखते हैं इनके अंदर जीव बैठा है ना,
ये निकलता है। और कहीं बहुत मोह होता है, पत्नी मोह या कोई धन का मोह, सर्प बनेगा, तो वो आके कई कई वो बातें भी करते हैं, पर सुनने में आती हैं, वो देखने में नहीं आता। पेपरों में भी आजकल कई ऐसी आश्चर्य की बातें आती हैं। इधर कोई शहर है, उसके लिए आया, वो बरोबर उसका पति वहाँ आके बातें करे, पत्नी मोह। बहुत वो कई लोग गए, अखबार नवीस भी गए, सुनाई तो पड़ता है पर वो दिखता थोड़ा ही है। हाँ, यदि वो चाहे तो वो रूप भी बलवान होवे, कोई शक्तिवान, तो सामने नजर आ जाएगा, गुम जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा। कई घटनाएं घटती रहती हैं। आप जैसे बाजार में जाएं, आपको तो एक चीज चाहिए, पर कई चीजें रखी है ना बाजार में। आप तो कपड़ा लेने गए, पर सोना चांदी, सब्जी, फल, फ्रूट, मिठाई, अनंत बद चीजें रखी हैं। इसी तरह संसार में अनंत तरह की लीलाएं पड़ी चलती रहती हैं, वासनाएं उन्हें उनके भीगी हुई पड़ी भटकती रहती हैं। जिनकी वासना शुद्ध नहीं हुई, यानी जिनमें अभी जीवपने की वासना है, आत्म स्वरूप की वासना नहीं है, जागृत वासना नहीं है, सुख मृत्यु काल विकेतन की पुण्य, मरते समय उनकी मन की जो धारा है, मन का जो प्रवाह है, जो पृष्ठ का बोले सुख, आकाश के स्थित निकलते, आकाश में स्थित होती, वो बातें भी करती, देखते भी हैं। यहाँ भी कई ऐसी घटनाएं घटी। एक मामा बाजार में या कहीं इधर लड़का गुजरा था, अचानक कोई कारण बन गया, उसकी मृत्यु आ गई। तो जो भी उनका हिसाब किताब था उन्हीं को ही सब मालूम था, दिया लिया किया, तो सब घर वाले हाँ में मच गए, आ गए, आगे कैसे होगा। तो वो उसी में आवाज़ आती थी, मैं बताता हूँ, लिखो लिखो, ये इसके पास इतना है, इसके ऐसा है, इसका है, बिल्कुल। और दूसरी सुनाए, दो लड़कियाँ थी, उनकी आपस में बहुत प्रीति थी, बहुत प्रेम था आपस में, हालांकि एक घर की भी नहीं थी, वो दूसरे घर की, वो दूसरे। यहाँ की सुनाता हूँ। अच्छा, कुदरत से एक का शरीर छूट गया तो वो दूसरी बड़ी तरफे, एक दूसरे में बहुत स्नेह हो गया था। वो उनके बिना न रह सके, तो आखिरी में वो जिसका चोला छूट गया था वो उनके पास आती है कि मैं बहुत दुखी हो रही हूँ तुम्हारे बिना। बोले मेरी भी यही दशा है, मैं कैसे सुखी हो रही हूँ, मैं भी तुमको बहुत याद करती हूँ। तो फिर जा तुम आओ, जा मैं आऊँ। यहाँ की सुनाते हैं, जा तुम आओ। जो भाई मैं वो शरीर वाली बोलती है, मैं तो नहीं आ सकती, तुम आओ, तुम ले जाओ। बोले मैं तुमको ले जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती। बोले मैं भी दुखी हूँ तुम्हारे बिना। तो वो क्या बोलती है, जो जिंदी थी ना, वो उसको बोलती है, स्वप्न में कई बातें होती हैं, तो वो बोलती है कि जरा तुम थोड़ा सब्र करो, मेरा ये भाई दूज आने वाली है, मेरी इच्छा है कि मैं अपने भाई को तिलक करूं। करते हैं ना कातक में या दूसरे दिनों, मैं जरा अपने भाई का तिलक करूं, फिर मैं चलूंगी। अच्छी बात। कुदरत की बात, वो उन दिनों में, जब भाई दूज के दिनों में, वो लड़की जो जिंदी थी, वो अपने भाई को गांव में तिलक करने गई। गांव में जैसे ही तिलक किया, तिलक करने के बाद वहीं घेरट खाने लगी, क्या 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 हो रहा है, क्या हो रहा है। उसको दूसरों को तो पता नहीं, वो पहुंच गई थी और वहीं तिलक के बाद में भाई को जीव निकाला तो देह बेकार, वो भटकेगी और क्या होगा। ऐसे केस तो कई दिखने में आए हैं। गुजर जाने पर वो पति बुलाता है या पत्नी दुखी है वो बुलाती है, तो इन चक्रों में ना कहाँ तक भटकेंगे। एक जगह बाप बुलाता था, जवान लड़की, वो बाप गुजर गया, वो आके इस तरह से पिताजी आते हैं और मैं तुमको ले जाऊंगा। बोले नहीं,
मेरे यहाँ अपने शास्त्रों में कई प्रकार के बचाव के रास्ते भी हैं। जिस तरह डॉक्टरों के पास कई प्रकार की दुखों की निवृत्त करने की औषधि होती हैं, इसी तरह जानकार से हो। मैंने कहा नहीं, नहीं जाना है, कहाँ तक भटकोगी, तुम शिव कवच का पाठ करो। महादेव जो खड़े हो जाएंगे वो आके लेके सके, बरोबर वो करती रहे, वो गुम हो गया। मोह की वजह से आते हैं ना। इसी तरह से ये परलोक की विद्या है, धर्मशास्त्रों की विद्या है, और आत्मज्ञान अलग वस्तु है। लौकिक विद्या जिस तरह संसार की विद्या अलग होती है, परलोक की विद्या अलग होती है, इसी तरह वास्तव विद्या जिसको ब्रह्म विद्या कहा जाए वो अलग है। तो सब प्रकार के माया के जाल को कुतर के फेंक देती है। तो जिसकी वासना अभी निर्मल नहीं है, मलिन वासना है, जीवत्व की वासना है, ब्रह्मत्व की वासना नहीं, जागृत वासना नहीं, उनकी जब पुण्यष्टका निकलती है, सूक्ष्म से निकलता है, वो आकाश विकेश तत्व के, फिर उसको सब मैं और तू, मेरा और तेरा और भुला भरा पुण्य आता है। उसके वासना के अनुसार को स्वर्ग को अथवा नरक को देखते हैं। और जब उनका शरीर फिर छूटता है, फिर वो शून्य रूप होके, जैसे प्राणी एक घर को छोड़ के दूसरे घर में जावे, एक कपड़े उतार के दूसरे पहन ले, जैसे पुरुष घर को त्याग कर दूर जाए रहता है, तैसे शरीर को त्याग कर मन और प्राण अपर ठौर हो जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। वो वासना रूप जीव दूसरा चोला जाके पहनता है, किसी के भी गर्भ में जाएगा। वो गर्भ में भी कैसे जाता है, कैसे उठता है, वो भी धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ चक्र। तब शरीर शून्य, तब जब वो निकला तो शरीर उसका बेकार हो जाता है, शून्य की तरह मर की तरह पड़ा रहता है। जीव निकले, जीव छुटके जब देह थे, 18 दिन काम की नहीं रहती है, बल्कि दुखदाई बन जाती है। कई तो गाड़ देते हैं, जैसे मुसलमान लोग गाड़ देते हैं, तो उल्टा उसके ही गंध और जीव जंतु पैदा हो जाएंगे, और आखिर तो मट्टी मट्टी में मिल जाएगी, वही अंकुर बनेगी, वही फल फूलों से योग पाएगी, अनाज से योग पाएगी। इसी पर गुरु महाराज ने शब्दों में बोला है न, मिट्टी मुसलमान की और पैरें पई कुम्हार। कुम्हार मट्टी को गूंदते हैं ना, तो मट्टी मट्टी में मिल जाएगी, वासना तो निकल गई। और अपने शास्त्रों में है, उसको फूंक देते हैं, तो गंदी भी नहीं होगी और काम की तो है नहीं, तत्व तत्वों में मिल ही जाएंगे। तैसे शरीर को त्याग कर मन और प्राण अपर ठौर चले जाते हैं, तब शरीर शून्य हो जाता है। हे मुनीश्वर, भगवान शंकर कह रहे हैं, हे मुनीश्वर, आत्मसत्ता तो सर्वत्र है, सर्वत्र, हर जगह और हर समय, और सब में सब कुछ है, जबकि सब कुछ उसमें कुछ नहीं। जैसे जहाँ भी पानी के बुदबुदे लहरें झाग चक्र हैं, उनके रूप नाम भले ही देखें, पर पानी किस वक्त नहीं, क्या नहीं, सब में सब कुछ पानी ही तो है। चित सता सर्वत्र है, परंतु जहाँ जीव पुष्ट का होती है तहाँ बात। जैसे जहाँ साफ शीशा होता है उसमें प्रतिबिंब दिखता है ना, इसी तरह जहाँ जीव है वहाँ चैतन्यता दिखती है, और जहाँ जीव निकल जाता है तो उसमें चैतन्यता दिखती नहीं, पर है सही, है भरपूर। चित्त सत्ता सर्वत्र है, परंतु जहाँ जीव पुष्टिका होती है तहाँ भासती है, चैतन्यता का अनुभव होता है, अपर ठोर नहीं भासती।
लकड़ी में नहीं दिखेगा, पर जहाँ बिल्कुल साफ सफाई की मालिश हो तो वहाँ दिखेगा। इसी तरह जहाँ जीव है, पुरुष का है, वहाँ वो चैतन्यता दिखेगी, और जहाँ वो जीव निकल जाता है वो दिखता नहीं है भरपूर। हे मुनीश्वर, जब यह जीव शरीर को त्यागता है तब सूक्ष्म वासना को साथ लेके आगे चला जाता है। कहाँ इसकी वासना हो, जहाँ इसकी वासना होती है, जैसी मति होती है वहाँ वैसी गति होती है। उसके लिए भी कई कई वापस आए हुए जीव सुनाते हैं ना, जहाँ ज़्यादा इसका स्नेह होगा वहाँ ये पहुँचेगा, जैसे कर्मों का हिसाब किताब होगा वहाँ पहुँचे। आगे भी सुनाया है, हो सकता है आपने अनुभव किया हो, कईयों ने किया है, और मेरे को भी छोटे जीवन में ऐसा कुछ अनुभव है। आप जा रहे हैं, रास्ता पकड़े, देश भी दूसरा, अचानक कोई सामने से इधर आ रहा है और इधर से आप जा रहे हैं, या कहीं बैठे हैं, अचानक आगे वाले को देखते हैं और आपको वो देखता है, आप उनको देखते हैं, आपके मन में बड़ा खिंचाव पैदा हो रहा है। न भाषा जाने, न मतलब न मतलब, न लेना न देना, उधर भी खिंचाव जोड़ का पड़ेगा और आपके मन में भी खिंचाव जोड़ का पड़ेगा। जब जोड़ का बहुत खिंचाव पड़े तो समझो किसी जन्म में तुम्हारा और उनका आपस में रहना हुआ है, साधारण नहीं, अचानक। लेना न देना, न बात न चीत, वो कौन और हम कौन। रास्ता चलते भी कभी ऐसे जब बैठे कहीं योग मिलन होता है तो अचानक जोरदार खिंचाव पड़े, साधारण खिंचाव तो ये नहीं। ये बात दिखाती है कि किसी जन्म में तुम और वो किसी भी रिश्तेदारी संबंध के स्नेह से तुम वहाँ रहे हो, और है बरोबर है। ऐसी घटनाएं दिखने में आती हैं। यदि आप भी पुरानी घटनाओं का स्मरण करेंगे या अनुभव होगा तो आपको दिखेगा। रूप बदल बदल के आते हैं ना। भला देखो कई ऐसे भी आते हैं नहीं कि हम आगे जन्म में इनके ये थे, है बरोबर, और सच्ची निकलती है। बल्कि कैसे पेपर में यही दिखाया था ना, एक बुढ़े को दिखाया और एक जवान को दिखाया। बुढ़ा सारा घर घर का मालिक है, और उधर जवान हुआ है, वो हुआ भी मुसलमान के घर में है, परंतु इस घर को अपना घर मानता है। बल्कि वो लड़कियाँ जाती हैं तो उनको डांटता है कि शर्म नहीं आती। अब वही मुसलमान और वो हिंदू पूरा के तुम ससुर के आगे सिर नहीं ढकती, मुंह खुला करके जाते। वो आगे जन्म का वो था, और सब सच्ची सच्ची घर की बातें बताई। ये माया बड़ी आश्चर्य रूप है। वो दूसरा ब्याह करता भी जिंदे बैठे हैं, ऐसे नहीं गुजर गए हैं। अखबारें देखें तो वो सब पता देंगे, जाके देख सकते हो। अभी उसकी शादी होती है तो उसके आगे जन्म की पत्नी जिंदी है, उसके इस रूप की शादी में जाती है। कैसी ना आश्चर्य रूप लीला है। आगे जन्म की पत्नी वो तो वृद्ध हो गई है, पर वो जवान जो हुआ है, जन्मा है, सब अपने घर के हिसाब किताब बता दिया। और वो उसकी शादी होती है तो उसके लड़के उसके अपने पिता के आगे पीछे जन्म के पिता के शादी में जाते हैं, और उसकी वो बुढ़ी औरत भी उसकी नई शादी देके वहाँ भी पहुँचती है।
माया बड़ी विचित्र है। नारायण देव की लीला मम माया बड़ी दुस्तर है। यही तो आपके रूप थोड़े ही है। कई ऐसे कपड़े, आज तक कितने कपड़े बदले होंगे। इसी तरह ये वासना कई कपड़े बदल बदल के, गधे के, बैल के, घर कभी पशु भी हो जाता है ना वो दूसरे चोले में, तो भी घर वालों को पहचानता है, पुराने घर वालों को। एक बड़े सेठ के नाम तो नहीं सुनाऊंगा, जिस संसार में धनवान है, उनके घर की सुनाता हूँ। मेरी देखी हुई बात है। वो कुत्ता जो था ना, वो गुजर गया था, वो कुत्ता बन के घर में जबले हमारे घर के सबके आदमियों को पहचानता है। उनको नहीं भौंकेगा, दूसरा आएगा उसको। बड़ी विचित्र लीला है। वो कहाँ से गुजर तो गया, परंतु उसके बाद में अब वो कुत्ते के रूप में वो उसकी सेठानियाँ उठा उठा के उसको स्नान कराना, नौकर चाकर लगे हुए हैं। कर्म उसके कोई ऐसे जबरदस्त थे कि और बरोबर जबरदस्त था भी, देखा हुआ भी था, बहुत शुभ कर्म करता था, परंतु कोई ऐसा अभी ज्ञान नहीं हुआ है। इधर जामाई ये वो सबको पहचानता, उसको नहीं डा, वो खुद ही बोलते थे सेठ, नहीं भौंकेगा, बाकी दूसरा कोई होवे तो उसको भौंकता है। अभी तो शरीर उसका उस रूप में भी शांत हो गया। सो जितना बने सावधान होके आत्म कल्याण के गंगा में नहाने का पुरुषार्थ करना है, वरना मरना जन्मना जन्मना मरना, न जाने कितने युगों से ये चौकड़ियाँ भटक भटक के जीवात्मा भटकती रहे। कहाँ चक्रवर्ती राजा, सारे संसार का सम्राट, थोड़े से दर्जे के लिए कितने मरने खरीद करते हैं, कितनी झूठ और मरवाना और झूठ बोलना के छलवल करते हैं। सारे संसार का एक छत्र सम्राट, और वो युगों भटका, युगों जन्मता मरता, मरता जन्मता, एक जन्म नहीं, युगों के युग के जन्म भटक भटक। इसी तरह ये कपड़े देख के न भूले, ये कपड़े सब ऐसे ही हैं जैसे ये देह रूपी कपड़े भी ऐसे ही। कल्याण के लिए सोचना है कि इस माया जाल से छूटे कैसे। लक्ष्मी